दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु के इस सीरीज में आज एक ऐसा विषय है जिसे आप या 90% लोग नहीं जानते हैं कि दक्षिण दिशा कैसे आपको समृद्धि दे सकता है, कैसे आपको विकास दे सकता है, कैसे आपको सफलता दे सकता है। केवल इसमें हमको 2, 4, 5 सावधानियां हैं जिसे रखना आवश्यक है। और कुछ निर्माण करने वक्त में दक्षिण दिशा में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जिसका निर्माण करते हैं तो दक्षिण दिशा आपको समृद्धि देने वाला बन जाएगा। सबसे पहले जब भी हम प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं तो दक्षिण दिशा का जो प्लॉट होना चाहिए वह वर्गाकार हो या आयताकार हो तो बहुत अच्छा है। आयताकार अर्थात 2 भुजाएं आमने सामने का बराबर हो। जो दक्षिण क्षेत्र का भुजा है वह 30 हो और जो पूरब क्षेत्र का भुजा है वो 50 हो। अगर ऐसा होता है तो ये प्लॉट आपके लिए बहुत समृद्धि देने वाला हो सकता है। दूसरा है कि जो उसका ढलान हो वह दक्षिण से उत्तर की तरफ हो, ना कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। जब ऐसा आप लेंगे तो ये समृद्धि देने वाला क्षेत्र हो सकता है, आपके जीवन में विकास देने वाला क्षेत्र हो सकता है। तीसरी बात है कि जब भी प्लॉट आप लें तो जिसका चारों कोण समकोण हो, 90 डिग्री पर हो, तो ये समृद्धि देने वाला जो है सो प्लॉट आपका बन जाता है। अब हमको सावधानियों की बात कर रहे हैं जो मुख्य रूप से आवश्यक है। वह है जो पूरा दक्षिण क्षेत्र है वह 135 डिग्री से लेकर के 125 डिग्री से लेकर के सीधा चले जाएं आप 236 डिग्री तक का पूरा ये क्षेत्र जो आएगा यह आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा के क्षेत्र में, जिसमें पश्चिम के दीवार पर आपको जो है सो पश्चिम नैऋत्य का क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो ग्रह हैं यह 3 ग्रह इस पर वर्क करते हैं। वह ग्रह जो है शुक्र ग्रह जो समृद्धि वैभव देने वाला होता है। तो जब ये ग्रह ही सुख समृद्धि वैभव देने वाला है तो क्यों नहीं देगा। जहां पर जो ग्रह है वो अपने हिसाब से अपना परिणाम देने लगता है, अर्थात जो उसके गुणधर्म है उसके हिसाब से वह देने लगता है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आप जानते हैं साहस का ग्रह है, जो है रिस्क लेने का जगह है, ब्रांड बनाने का जगह है, प्रशासन की व्यवस्था जमाने का ग्रह है। तो ये सारी चीज अगर आपके पास है तो समृद्धि क्यों नहीं देगा। और राहु ग्रह के बारे में कौन नहीं जानता। एक दिन में आदमी रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। ढेर सारा पैसा देने की शक्ति अगर कोई रखता है तो राहु रखता है। तो ये सब समृद्धि वाला ग्रह है तो क्यों नहीं समृद्धि प्राप्त करेगा। अब इसमें करना क्या है आप समझिए कि 125 डिग्री से 135 डिग्री से यहाँ से लेकर के पूरा आपको 225 डिग्री 235 डिग्री तक किसी प्रकार का कोई जल क्षेत्र वहाँ पर नहीं ले जाए। जल क्षेत्र जैसे बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक भी हम कर रहे हैं, यह भी नहीं हो, सेप्टी टैंक यह भी नहीं हो, तो बहुत अच्छा समृद्धि देने में यह जगह आपके लिए गुणकारक हो सकता है। अब हम आते हैं कि यहाँ का कलर की व्यवस्था भी 2 कलर छोड़ करके जो आपकी कलर की इच्छा है वो आप कर सकते हैं। वह कलर है ग्रीन, नीला कलर, ब्लैक कलर, ये कलर नहीं होना चाहिए, और ग्रीन कलर, ये 3 कलर छोड़ करके बाकी जो कलर आपको करना है आप बिल्कुल करें। ये समृद्धि आपको देगा ही देगा। अब यहाँ पर करते हैं कि अगर हम ब्लैक कलर का यूज कहाँ होता है इस चीज को देखें। आप अगर अग्नि कोण में किचन बना लिए तो वहाँ का प्लेटफॉर्म आप जो है सो ब्लैक कलर ले लेते, नहीं लेना है। यह ग्रीन कलर से संबंधित हो तो बहुत अच्छा हो, या अजमेर पीला कलर से हो बहुत अच्छा है, या रेड फैमिलियर का ग्रेनाइट हो तो बहुत अच्छा है। चौकट जो मेन डोर जो बनाते हैं आजकल ग्रेनाइट का मेन डोर बना लेते हैं और यहाँ पर भी ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यूज करते हैं, नहीं करना है। यह अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सफलता देने वाला यह क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पर खिड़कियां नहीं रखना है, केवल एक दरवाजा रखना है। और वो दरवाजा में सावधानी क्या रखना है, सही पद पर हो, अर्थात
कई वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। तीसरे चौथे पद में आप बना लें, बहुत अच्छा समृद्धि देने वाला क्षेत्र हो सकता है। ग्रेनाइट का चौखट इत्यादि ब्लैक कलर का नहीं बनाना, ये बार बार हम कहते हैं। तो अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा समृद्धि देने वाला क्षेत्र होगा। केवल अब हमको ध्यान रखना है, कहीं भी किसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप अपना दीवार से लगा करके तिजोरी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कागज रख सकते हैं, ये समृद्धि देने वाला हो जाएगा। केवल एक क्षेत्र को छोड़ करके SSW के क्षेत्र में ना तो आप सोए, ना तो बैठे, ना किसी प्रकार के इंपॉर्टेंट पेपर रखें, ना यहाँ तिजोरी रखें। ये सारा चीज जो है SSW के क्षेत्र में नहीं रखना। अगर आप मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में बना रहे हैं तो यहाँ पर SSW के क्षेत्र में आपका जो है सो टॉयलेट आएगा, वो समृद्धि वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सारी समृद्धि देने की क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, इसी पर हम डिटेल कर रहे हैं। जब भी मकान बनाने लगे तो ध्यान दें कि आपको दक्षिण के क्षेत्र में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ना है, और उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में जितना खाली स्थान छोड़ेंगे ये समृद्धि वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सारे चीज समृद्धि में क्या क्या आ सकता है दक्षिण दिशा के प्लॉट में, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। ध्यान से करें, किसी प्रकार का कोई जरूरत आप समझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और आपकी समृद्धि में 4 चांद लगाऊंगा। तो ये सारे चीज आप अगर ध्यान रखते हैं तो दक्षिण दिशा के क्षेत्र कैसे नहीं आपको समृद्धि देने वाला क्षेत्र होगा, और यह आपके सफलता के लिए, आपके कामयाबी के लिए बहुत सहयोग प्रदान करेगा।